मुसलमान लोग जब अपनी नमाज पढ़ते हैं तो आप उन्हें तलवार से काट दो। कि प्रशासन से हमारा सवाल है कि तुम्हारी नाक के नीचे वो मस्जिदों के ऊपर इतना उद्दर मचा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है हिंदू संगठन से कि आपके अंदर ये भावना कहाँ से आ रही है? अगर आप अपने राम में लीन हो तो आपके दिमाग में दंगा तो होने नहीं चाहिए। भगवान के नाम पे जाते हैं तो मस्जिद का रास्ता कैसे पकड़ लेते? तुम्हारे को राम जी आके सपने में बोलते हैं कि दारू पियो, राम जी ये बोलते हैं कि तुम बियर पियो और उसके बाद मस्जिदों पे मारो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। जैसे कि आप सभी को पता है कि इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है, भगवा रंग पहन के, भगवा गमछा पहन के, भगवा किरदार में आकर के किस तरीके से मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, घरों पे हमला किया जा रहा है, भगवा झंडा लहराया जा रहा है मस्जिद पे, और ये सब करके ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बहुत कुछ हो रहा है। आप सभी को ये बात तो पता होगी। शराब पी पी करके मस्जिदों पे डाला गया, बहुत कुछ हुआ है। इसी बात पर पलटवार हमारे एक सिख भाई ने किया है। कैसे इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख ले सरकार कब देखेगी? ये तो सरकार से सवाल है, ये भाजपा के प्रशासन से हमारा सवाल है कि तुम्हारी नाक के नीचे वो मस्जिदों के ऊपर इतना उद्दर मचा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, वो हिंदू संगठन जिम्मेदार है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप एक बात बताइए कि आज मुसलमान लोग जब अपनी नमाज पढ़ते हैं तो आप उन्हें तलवार से काट दो, पर वो अपनी नमाज नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह में लीन होते हैं, भगवान में लीन होते हैं। उनको पता होता है कि हमारे अगर कोई रखवाला है तो अल्लाह है। आप कितनी फिल्में हमने देखी हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, तलवारों से मार देते हैं पर वो हिलते नहीं है। पर आज आप लोग राम में लीन हो तो आपको राम क्या ऐसी प्रेरणा देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है हिंदू संगठन से कि आपके अंदर ये भावना कहां से आ रही है? अगर आप अपने राम में लीन हो तो आपके दिमाग में दंगा तो होने नहीं चाहिए। मुंह में सिर्फ राम राम होना चाहिए। शोभा यात्रा की यात्रा बढ़ाओ, गली गली जाओ। और आज सोचने की बात है, इनके पास तलवारें भी होती हैं, इनके पास पत्थर भी होता है। जबकि अगर हम कोई रैली निकालते हैं, हम कोई प्रदर्शन करते हैं, हम कोई जुलूस करते हैं, हम कोई ऐसी सामाजिक धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो उसके लिए हमें पहले लिख के देना पड़ता है कि हमारी यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी, उसके अंदर कितने लोग शामिल होंगे, हमारे साथ क्या क्या सामान होंगे, इनके वेपन होते हैं, आप समझो। और उसको कौन प्रमोट कर रहा है? तो भगवान के नाम पे जाते हैं कि राम की यात्रा, इस तरह की यात्रा निकालते हैं तो मस्जिद का रास्ता कैसे पकड़ लेते हैं? देखिए, आज रास्ते दो तरफ जा रहे होते हैं। आज रास्ता अगर ये मंदिर को जा रहा है और दूसरा मस्जिद को जा रहा है तो इनसे बोलो कि ये उल्टी यात्रा कहां से शुरू हो रही है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये उल्टी गंगा नहीं बह रही भाई, ये सारा का सारा इनका लोगों का सोचा हुआ एक प्रोपेगेंडा होता है। ये आज सारी जगह रामनवमी भी क्यों होता है? पहले आपने जहांगीरपुरी में देखा, थोड़े दिन पहले जहांगीरपुरी में क्या माहौल हुआ था? अरे दारू की बोतलें, बियर की बोतलें मस्जिद पे मारी गई। तुम्हारे को राम जी आके सपने में बोलते हैं कि दारू पियो, राम जी ये बोलते हैं कि तुम बियर पियो और उसके बाद मस्जिदों पे मारो। ये क्या है? ये अपने आप में दिखाता है कि ये दंगों से भरे हुए लोग हैं, ये समाज का भाईचारा खराब करने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इनको हर समय इलेक्शन से पहले नजर आती है। अभी 3-4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं तो वहां माहौल तो बनाना ही है, फिर 2024 की भी तैयारी करनी है। तो ये हमारे देश के अंदर जो एक तरफिया माहौल देखने को मिल रहा है, और आज अगर इसी चीज से मुसलमान उग्र हो जाए, आप समझो, तो पूरे देश का माहौल खराब हो गया। उनका तो आरोप ये भी है ना कि पत्थर जो है मुसलमान मारते हैं शोभा यात्रा पे, या कोई यात्रा निकलती है हिंदुओं की। देखिए, आज रमज़ान का टाइम है, आज नवरात्रों का टाइम था। नवरात्रों में हिंदू वर्ती, रमज़ान में मुसलमान वर्ती। तो जो वर्ती आदमी होता है ना भाई, वो ये काम नहीं करता। आज मुसलमान अपनी नमाज पढ़ने वाला आदमी, अल्लाह को बोलने मानने वाला आदमी, उनके मुंह से अब शब्द नहीं निकलते, गाली का एक शब्द नहीं होता। आज रमज़ान के टाइम पे एक मुसलमान गाली देना भी अपने आप को उचित नहीं समझता, वो किसी को पत्थर मारेगा। और अगर कोई मुसलमान ऐसा पत्थर मारता हुआ दिख रहा है तो हम कहते हैं तहकीकात करो, वो भी आपको आरएसएस का एजेंट दिखेगा। आरएसएस के अंदर पगड़ी वाले, टीके वाले और टोपी वाले, ये सब के सब इनके पास है। भगवा पहन करके, लाल गमछा पहन करके मस्जिदों पे चढ़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, या उस पे जो है भगवा लगा रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो मतलब वो तो कहते हैं कि हम जो है वो हिंदुत्व बचा रहे हैं, हिंदू जो है खतरे में है। देखिए, ना हिंदू खतरे में, ना कोई खतरे में है, कुछ खतरे में नहीं है। आप मेरी बात को समझ जाओ। इन लोगों को उनके प्रचारक कुल मिला के खुद को धर्म के प्रचारक नहीं है, ये गुंडों के प्रचारक हैं, ये नफरत के प्रचारक हैं, ये मोहब्बत के दुश्मन हैं। आप इनको यहाँ से धर्म के प्रचारक मत समझो। धर्म के प्रचारक तो पैरों में खड़क पहनते हैं, आप समझो, हाथ में कमंडल लेते हैं, केसरी कपड़े पहनते हैं और गली गली बैठ के जंगलों में आपको रियाज करते नजर आएंगे, आपको हिमालय के पर्वत पे नजर आएंगे। वो होते धर्म के ठेकेदार। ये धर्म के ठेकेदार हैं, मुंह में पान, सिगरेट हाथ में,
दारू के नशे में ये भगवे पहन करके ये भगवे को बदनाम कर रहे हैं। आज राम का नाम हमारे देश में बड़ी इज्जत से लिया जाता था। आज से पहले आप किसी से बोलो तो लोग ऐसे बोलते थे विनम्रता, जय श्री राम भाई, हाँ राम राम भाई। पर आज इनकी उग्रता देखो, जय श्री राम, अरे गले की नसें फट जाएंगी भाई ये जय श्री राम बोल करके। तो ये जो हमारे देश के अंदर जय श्री राम ये उग्रता पूर्वक जो बोला जा रहा है, ये अपने आप में एक दिखाता है कि किस प्रकार से लोगों को प्रवोक किया जा रहा है। मुसलमानों के, आपने किसी मुसलमान को देखा किसी मंदिर के बाहर बोलते हो अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए देखा आपने? कहीं नहीं आपने देखा। पर मस्जिद में लगाएंगे मुसलमान। मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, जो ये कौन सी रामनवमी होती है? आज रामनवमी के टाइम पे लंगर लगते थे। हनुमान जी जो रामनवमी, राम जी का जन्म माना जाता है, उस समय हम आलू पूड़ी के भंडारे बचपन से खाते हुए बड़े होते आए हैं। तो वो रामनवमी हम लोगों ने देखी थी। ये कौन सी रामनवमी है जो हर बारी आपको एक प्रोपोगेंडे का शिकार लोग दिखते हैं? हर रामनवमी का इन्होंने ट्रेंड बना लिया, जगह जगह से आग की लपटें आती हैं मस्जिदों के बाहर। आप दिखाना, वीडियो लगाना साथ में, किस प्रकार से हाथ में भगवा झंडा पकड़ रखा, जय श्री राम बोल रहे हो, नाच रहे हैं और पुलिस वाले साथ में खड़े हैं। आप समझो, मैं आपको वीडियो दूंगा। संरक्षण भी प्राप्त है इन लोगों को कि मस्जिदों में जाएं और इस तरह की हरकत करें? देखिए मैं आपको बताऊं, ये संरक्षण प्राप्त कुछ संगठन है, आप समझो, जिनको 2014 के पास से आप समझ जाओ इस बात का पूरी छूट मिल चुकी है कि आप पूरे समाज में आग लगा दो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप दंगे पैदा कर दो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप मुसलमानों की मस्जिदों पर जाके तांडव करो, नाचो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। वरना सही मायने में आप किसी के घर के बाहर हल्ला मचा के दिखा दो, 100 नंबर की कॉल पे जमानत भी नहीं होगी आपकी। आप किसी घर के बाहर कॉलिंग करते हुए नजर आ जाओ। आज यही चीज सोचने की बात है कि आज हमारे देश में मंदिर मस्जिद टारगेट हो रहे हैं, धर्म के जो ग्रह हैं वो टारगेट हो रहे हैं। क्यों? इसका षड्यंत्र इनको 1992 में 93 में दिख गया था। आप समझो इस बात को, जब हमारे यहाँ पे वो जो मस्जिद शहीद हुई थी अयोध्या वाली, ये उसके बाद से इनको नजर आ गया कि हमने वहां कामयाबी हासिल कर ली तो हम कहीं भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप समझ जाओ, ये मस्जिदों को टारगेट करना। अभी हमारे को सुनने को आ रहा है कि यहाँ दिल्ली में भी दरगाह है कोई जो वो गिरा दी गई है। हाँ जी, हाँ निजामुद्दीन की कोई बहुत पुरानी दरगाह थी, उसके ऊपर बुलडोजर चला है। 100 साल पुरानी दरगाह पे बुलडोजर चला है। अरे मेरे भाई, आज मंदिर मस्जिदों पे बुलडोजर चलाकर तुम क्या हासिल कर लोगे? ये जो बुलडोजर चलाने वाले हैं उसके हाथ नहीं कांपते? अगर ऐसी नौकरी हमारी होती ना मेरे भाई कि मंदिर मस्जिद पे बुलडोजर चलाने की नौबत आई, तो वो नौकरी छोड़ करके भूखा मरना अपने आप को गवारा समझते। पर आज प्रशासन इतना बेकदर हो चुका है कि उनको मंदिर मस्जिद की इज्जत करनी नहीं आती। आज मस्जिदें जान के गिराई जा रही हैं ताकि मुसलमान उग्र हों, मुसलमान तांडव करें और ये एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर दें। आज यही वाली बात है, या तो मुसलमान दबके बैठा रहे या मुसलमान जो है ये भारत छोड़ के चला जाए, ये लोग चाहते हैं। पर ऐसा होगा नहीं। भारत का मुसलमान मिट्टी में मिलना जानता है, उसको पता है कि हम इस मिट्टी में, आप समझो इस बात को। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलता, मैं एक ही बात बोलूँगा। आज हिंदुस्तान का मुसलमान क्या, भारत के, विश्व के किसी भी मुसलमान को वो धरती में मिलता है, मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी जीव जंतु के काम आती है। पर हमारे में तो जलाने के बाद भी पोल्यूशन निकलता है। तो आप समझो कि आज हमारे देश के अंदर एक मुसलमान जीव जंतुओं का, कीड़े मकोड़ों का खाना बन रहा है, तो वो कैसे नमक हराम हो सकता है? वो देश का गद्दार कैसे हो सकता है? आप समझो इस बात को। तो यही मेरा एक कहने का मतलब ये है कि हर धर्म के अंदर कुछ उपद्रवी होते हैं, आप उनको पहचानो, किसी धर्म को टारगेट मत करो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब तक आप हमारे देश के अंदर धर्मों को टारगेट करोगे तो एक आम आदमी जिसके मन में धर्म के प्रति भावना है वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप समझो इस बात को। आज कितने सारे लोग हैं हिंदू ही, आप समझो, जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने गलत किया। आज हिंदू ही हिंदू के अगेंस्ट खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये हमारे देश की सरकार है, ये कहते हैं हम हिंदुओं को एक करेंगे, तुमने हिंदू हिंदू में विभाजन कर दिया। आज समाज में दो तरह के हिंदू बन गए, एक भाजपा के हिंदू और एक सामाजिक हिंदू। जो भाजपा के हिंदू है वो दंगों में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक हिंदू है वो भाईचारे में विश्वास रखते हैं। वो ईद में आपको नजर आएंगे, वो भाईचारे का पैगाम देते नजर आएंगे। ये हमारे देश की व्यथा बन चुकी है। बिहार में दंगों की खबर जो कल से लगातार मीडिया में चल रही है, वहाँ पे बीजेपी नेता के जो है जो शोरूम है उसको जो उपद्रवी में घुसते हैं वहाँ पे और आग लगाते हैं, सामान लूट लेते हैं। हालांकि वो मुस्लिम नेता थे बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किया है और अमित शाह से, मोदी से और तमाम लोगों से गुहार लगाई है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ, जब बाकी मुसलमानों के तब कुछ नहीं था उस मुसलमान को, हम उसी मुसलमान से बात करते तो बीजेपी का है। अरे आपको तो सबसे पहले भाजपा छोड़ देनी चाहिए थी। आपकी कम्युनिटी को इतना टारगेट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इतनी लिंचिंग हो रही है, तब आप तो बीजेपी, आप मेरी बात तो सुन लो ना। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जब इतनी लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, क्या तब ये भाजपा के नेता ने ट्वीट किया कि मैं लिंचिंग के खिलाफ हूं? जब इतने समय से मुसलमानों को प्रताड़ित हो रहे हैं, इसी बिहार के जिस मंत्री की आप, जिस नेता की बात कर रहे हो, मुस्लिम नेता की, मैं उस मुस्लिम नेता से सवाल कर रहा हूं। आज तक तो आप निकल के नहीं आए, पर आज जब अपने घर की बात आई तो आप बिल में से बाहर निकल के आ गए। तो यहां तो राहत इंदौरी का वो वाली लाइन पूरी होगी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज यही बात मुसलमानी नेता को समझनी चाहिए कि आज तुम्हारे घर पे आया है, कल तुम्हारे बच्चों पे आएगा, कल तुम्हारे परिवार पे बात आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को सपोर्ट करते आ रहे थे आज तक। आप मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान का खड़े नहीं हुए, ये आपका पाप था। और ये आपके जो रमजान के दिन चल रहे हैं, ये अल्लाह
की लाठी बजी है आपके ऊपर, ये किस प्रकार से आप कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो उसका आपको असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। नहीं, हमेशा बयान आप देखते हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को जो है कभी अजान कभी नमाज, आपने देखा होगा मेरठ से खबर आई थी कि तरावी पे रोक लगा दिया गया, बजरंग दल के कुछ लोग गए और कहेंगे कि नमाज तरावी नहीं होगी, और तरावी पुलिस ने भी रोक दी थी। उस पर क्या कहेंगे? लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है, तो ये सब घटनाएं से इनको बढ़ावा तो मिल रहा है। देखिए, बढ़ावा नहीं मिल रहा, खुली छूट है। आज अब फिल्मी राजनीति हमें ज़मीन पे देखने को मिल रही है। आज से पहले जो हमें फिल्मों में देखने को मिलता था कि नेताओं की बदमाशों के साथ, संगठनों के साथ साठगांठ होती थी, आज हमारे देश के भाजपा के जो नेता हैं, इनकी साठगांठ सारे संगठनों से है, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो। इनको ये पता है कि कब हमें मस्जिद के बाहर पथराव कराना है, कब हमें मंदिर के बाहर पथराव कराना है, कब मुसलमानों को टोपी पहना करके आग लगवानी है, कब हिंदुओं को टीका लगवा के आग लगवानी है। ये सारा का सारा हमारे देश में जो राजनीतिक ये प्रोपेगेंडा, ये जो आपके सामने षड्यंत्र देखने को मिल रहा है, इनके सरगना ही भाजपा के नेता हैं। आज आम मुसलमान या आम लोग नहीं है, वो तो अपने घर में बैठे हैं, चाहे बजरंग दल के लोग हों या आपको करनी सेना हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वो अपने घर में बैठे होते हैं, अपना चुपचाप कार्यक्रम कर रहे होते हैं। पर उन्हीं में से कुछ लोगों को हायर करती है गवर्नमेंट, उनमें से कुछ लोगों को सहायता देती है, उनमें से कुछ लोगों को नेता बनने का चाह देती है कि तुम्हारे साथ अगर आज ना प्रमोट हो जाओगे तो हम तुम्हें नेता बनाएंगे। वो हमें देखने को मिला दिल्ली में भी। दिल्ली में दंगों में जिसने बंदूक चलाई वो नेता बन गया। कपिल मिश्रा, आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप कपिल मिश्रा को देख लो, केजरीवाल को गाली देता रहता, कब हिंदू हिंदू की वो राग लगाने लग गया, उसके बाद वो इतना बड़ा ठेकेदार बन गया, हिंदुओं के धर्म का ठेकेदार। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक मुसलमानी लोगों को टारगेट करेगी भाजपा वाले, इनको पता है कि हमारे पास चांस है आगे बढ़ने का। आज मुसलमानों को टारगेट करना इनके लिए लॉटरी लगने के बराबर है। अनुराग मिश्रा मंत्री बन जाते हैं, आप समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुसलमानों को गोली मारो। इतनी अपशब्द, इतनी ओपनली बोलने वालों पे कार्रवाई नहीं होती, मां नानी के दावे नहीं होते, सारे संगठन निकल के नहीं आते। इनके बुलंद क्यों हौसले? क्योंकि आज मुसलमान भी कहीं ना कहीं अपने घरों में चुपचाप दब के बैठा हुआ है। आप जब तक मुसलमान सड़कों पे उतर करके इन दंगों का, इन चीज़ों का, आप समझो प्रदर्शन के द्वारा शांतिपूर्वक, जो हमारा संविधान कहता है, हम किसी मुसलमान को हमारी वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहते कि आप दंगे को भड़काओ, आप हवा दो, आप झगड़े करो, पर शांतिपूर्वक जो हमारा लोकतंत्र कहता है कि अगर तुम्हारा धर्म खतरे में है या तुम्हारी आज जातियों के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो तुम सड़कों पर बैठो, संसद के बाहर जाओ, न्यायालयों के बाहर जाओ, कोर्टों के बाहर जाओ, अपने आवाज़ को बुलंद करो, शांतिपूर्वक मार्च निकालो, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि भैया आज हमारे देश में मुसलमान शांति प्रिय है। पर ऐसे उग्र संगठन जो है वो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि चर्च के बाहर में भी तस्वीर आई है, आपने भी देखी होगी कि वहाँ पे जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है चर्च के बाहर। तो हनुमान चालीसा तो मंदिर में पढ़ा जाना चाहिए या घर में पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा जाना चाहिए, चर्च तो जगह नहीं थी। तो ये क्या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उकसाया जा रहा है या उनको डराया जा रहा है? ये हिंदू राष्ट्र की तरफ अपने देश को लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि इनका सपना है। 1925 से आरएसएस वाले इसी राष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं। आज इनके कितने सावरकर जैसे नेता आए, आप समझो बड़े बड़े नेता आए हिंदू संगठन वाले, पर आज कुछ नहीं हो सका। आज अडवाणी भी बैठ गया, रथ यात्रा निकालने वाला वही था, देश का माहौल ख़राब करने वाला वही था। मुरली मनोहर जोशी, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी यही भाजपा के दो नेता थे जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया और हिंदुओं को एकत्र किया, रथ यात्राएं निकाल के देश में दंगे भड़काए। और आज इनका वो हाल है कि एक कोने में पड़े, बर कुत्ता भी नहीं पूछता इनको, ये इनका हाल हुआ। तो आज जब जब आप हमारे देश के अंदर ऐसे लोग जो धर्मों को आग लगा करके राजनीति करेंगे, उनका एंड बहुत बुरा होगा, ये सच्चाई है। जिस तरह खालिस्तान की बात करना देशद्रोही है, देशद्रोह है, मुस्लिम राष्ट्र की बात करना देशद्रोह है, तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को लोग देशद्रोह की निगाहों से क्यों नहीं देखते? उन्हें उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? भाई चोर चोर मुसेरे भाई, जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, तो वहाँ एक दूसरे को गलत बोलने वाला कौन होगा? देश तो लेकिन संविधान से चले। बात तो सुन लो ना, संविधान से कहाँ चल रहा है? पिछले 8 साल से तानाशाही से चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से चल रहा है। आज ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारे देश में संविधान, पोस्टर लगते रहेंगे हिंदू राष्ट्र की तमाम जगह। देखिए मेरी आप छोटी सी बात सुनिए कि आज हम यही बात बोलते हैं कि जो खालिस्तान की मांग कर रहा है वो भी गलत, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो भी गलत। कोई अगर निकल के आएगा मुसलमान, सारे देश विरोधी है, और जिसमें हिंदू राष्ट्र वाले भी देश विरोधी है। देखो देश विरोधी कोई भी नहीं है, आप मेरी बात को समझो। अगर आप कहोगे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी है, वो हमारे देश के भाईचारे वाले लोग हैं जो भटक गए हैं। हम किसी को देशद्रोही नहीं कहते। आज भाजपा के लोगों ने उनको इतना ज़्यादा दिमाग के अंदर उनके गंद भर दिया है, इतना दिमाग के अंदर गूं भर चुका उन लोगों के कि उन लोगों को समझ नहीं आता कि वो बोलते क्या। मुस्लिम राष्ट्र मांगेगा हम तो उसे भी देश विरोधी कहेंगे, खालिस्तान जो मांगेगा उससे भी देश विरोधी कहेंगे। हिप्नोटाइज करना होता है ना, हिप्नोटाइज करना। आज भाजपा वालों ने इनका वशीकरण कर लिया है। ये काला जादू वाले भाजपा के कई नेता हैं जिनमें विश्वास रखते हैं, तो ऐसी पूरी कम्युनिटी को इन लोगों ने टॉर्चर करके रखा हुआ है।
हुआ है। आज हिंदू राष्ट्र की मांग कोई आम आदमी नहीं करता। आप गली में निकल के जाओ, कितने हिंदू निकलेंगे, वो क्या कहा यार हमें क्या मतलब, 2 रोटी कमानी है, रात को खा सो जाना है। ये टीवी में देखते हैं, हमें दिखता है कि हाँ भैया हो रहा है, तो हम कहते हैं ठीक है भैया, हम सरकार के अगेंस्ट कैसे जाएंगे। आज सरकार अपनी मन की जो भावना है वो लोगों पे थोप करके उनसे बुलवा रही है कि बोलो तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, बोलो तुम्हें खालिस्तान चाहिए। आज ये जो सारे प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जितने मुस्लिम नेता हों, ये जिनके साथ मिले हुए, या जितने भाजपा के नेता हों, जब तक सब पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।